पिछले एपिसोड में हमने जहाँ तक देखा था, रसल इस लेबरनिथ में आके बहुत बुरे तरीके से फंस जाता है। उसे बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था और ना ही ये लेबरनिथ खत्म हो रहा था। और तो उसे यहाँ पर आए हुए 3 दिन भी हो चुके थे। ना उसे नींद आ रही थी, ना ही उसे भूख प्यास लग रही थी। साथ ही में यहाँ का समय भी बाहर की दुनिया से बेहद ही ज्यादा अलग था। पूरे तरीके से इस मेज के अंदर फंस चुका था। वो जितनी बार भी यहाँ से बाहर जाने की कोशिश करता, ये दीवारें बहुत ज्यादा ऊंची हो जाती और उसे जाने नहीं देती। यहाँ पर मैजिक या फिर किसी भी फिजिकल फोर्स का कोई भी असर नहीं कर रहा था। उसने यहाँ पर हर एक कोशिश करी जो की जा सकती थी, लेकिन कोई भी चीज काम नहीं करी। लेकिन फिर भी अब जब इस जगह पे अंदर आने का एक एंट्रेंस हो सकता है, तो इस जगह से बाहर निकलने का भी एक एग्जिट जरूर होगा। और फिर यहाँ पर रसल कहता है कि मैं इस टेस्ट को किसी भी तरीके से पार कर रहूंगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं रसल धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा होता है और मन ही मन ये सोच रहा होता है कि मैं इतना ज्यादा आगे आ चुका हूँ, लेकिन मुझे अभी भी अंत नहीं दिख रहा है। और यहाँ के वक्त के साथ साथ मेरा सेंस भी काफी ज्यादा धीमा बढ़ता जा रहा है, जिससे मुझे पता भी नहीं लग रहा कि यहाँ पर मुझे आए हुए कितने दिन हो चुके हैं। या सच में इस जगह से बाहर जाने का कोई रास्ता है भी या नहीं? क्या होगा अगर मैं इस जगह से बाहर जा ही ना पाऊँ तो? रसल ये सब सोच रहा होता है कि तभी उसके सामने उसकी मिशन स्क्रीन शो होती है, जिसमें लिखा होता है कि क्या आप इस लेबरनिथ से गिव अप करके बाहर जाना चाहेंगे? अगर आप एक भी बार इस लेबरनिथ से बाहर चले जाएंगे तो आप कभी वापस यहाँ पर नहीं आ पाएंगे। इसमें रसल उसे पढ़ते हुए सोच रहा होता है कि क्या मैं इस लेबरनिथ से बाहर जा सकता हूँ? हाँ, मैं काफी ज्यादा बुरी तरीके से थक भी गया हूँ और ये काफी ज्यादा दिमाग खराब कर देने वाला है इतना आगे रास्ते तक चलते रहना। और तो और अभी मैं और पेपर पूरे तरीके से इस चीज से परेशान हो चुके हैं। ठीक है, हम यहाँ पर दोबारा आएंगे जब मैं पूरे तरीके से प्रिपेयर हो जाऊंगा इसके लिए। और ऐसा कहते हुए रसल यस दबा रहा था, लेकिन अचानक से वो रुक जाता है और कुछ सोचने लग जाता है। लेकिन कुछ तो है जो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब महसूस हो रहा है। अगर मैं यहाँ से वापस लौट जाता हूँ तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं आगे चल के कभी भी स्ट्रांग ग्रो नहीं कर पाऊंगा। मैंने जिस तरह अपने परिवार का नाम वापस उठाया और उन धोखेबाज लोगों से अपने पिता की मौत का बदला लिया, साथ ही साथ मैं 7वें चक्र तक गया, जिसका मैंने सपना भी तक नहीं देखा था। हालांकि इतना ज़्यादा ताकतवर होते जाने का कोई खास रीज़न तो नहीं था, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं 8वें चक्र तक जाऊँ। चाहता हूँ 8वें चक्र के मैजिक तक जाऊँ, ट्रांसेंडेंस के रियल्म तक के लिए। और शायद इस लेबरनिथ के अंत में मुझे एक नई ताकत प्राप्त हो, तो इसीलिए मुझे कुछ देर और रुकना चाहिए। और रसल ऐसा कहते हुए नो की ओर दबा देता है कि तभी अचानक वहाँ की जमीनें टूटने लगती है और यहाँ रसल सीधा नीचे की ओर गिर रहा होता है। वहीं उसकी मिशन स्क्रीन दोबारा शो होती है, जिसमें लिखा होता है कि आपने ये साबित कर दिया कि आप एकदम मजबूत हैं, बिल्कुल पत्थर की तरह। और अब यहीं पर लेबरनिथ का ये टेस्ट खत्म होता है और ये जगह ब्लैक ड्रैगन ड्वेलिंग में ट्रांसफर होती है। फिर यहाँ पर रसल जैसे ही नीचे लैंड करता है, उसके सामने यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लैक ड्रैगन होता है, जो कि रसल से कह रहा होता है कि स्मॉल मास्टर को मैं ग्रीट करता हूँ, प्लीज आप उसके अंदर चले जाइए, मुझे आपकी खातिरदारी में थोड़ी चाय नाश्ता करने दीजिए। रसल उस रूम के अंदर आ जाता है और यहाँ बैठे बैठे ये सोच रहा होता है कि मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था इस जगह पे एक ऐसी भी जगह होगी। वहीं सामने से एक लेडी आते हुए रसल को कह रही होती है कि स्मॉल मास्टर, मुझे अपने आप को फॉर्मली इंट्रोड्यूस करने दीजिए, मैं ब्लैक ड्रैगन हूँ, ओफेला। तो गाइस, जस्ट हमने जो भी ब्लैक ड्रैगन देखा वो यही लेडी है। इसके बाद फिर रसल भी सामने से कहता है कि जी हाँ, मेरा नाम भी रसल रेमंड है। जिसके बाद वो ब्लैक ड्रैगन ओफेला उसे कॉफी सर्व करने के बाद उससे कहती है कि तुम्हारे लेबरनिथ के टेस्ट के दौरान बाहरी दुनिया में कोई भी समय का बदलाव नहीं हुआ है, तो इसीलिए तुम टेंशन फ्री हो गए, तुम्हें जो कुछ भी पूछना है तुम मुझसे पूछ सकते हो। वहीं फिर रसल सोचता है कि यूँ तो मैं पहले भी कई ड्रैगन से मिल चुका हूँ, लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि मेरे को उनसे कभी भी लंबी बात करने का मौका ही नहीं मिला। तो जब मुझे मौका मिला है तो मुझे इनसे क्या पूछना चाहिए? फिर उसके बाद रसल ओफेला से पूछता है कि आखिर ये ड्रैगन किंग का मतलब क्या है और मैं ही एक क्यों बना? जिसमें ओफेला उसे जवाब देते हुए बताती है ड्रैगन किंग सभी का रूलर होता है, साथ ही साथ वो सारे ड्रैगन्स का मास्टर भी होता है और इसी के साथ साथ वो अपने खुद की जिंदगी जीने की वजह भी होता है। फिर रसल कहता है कि तो फिर इस ईरा में यानी कि इस जनरेशन में इतने कम ड्रैगन्स क्यों बचे हैं आखिर? फिर लेडी ओफेला उसे बताती है कि पिछली ड्रैगन किंग, पिछली ड्रैगन गॉड किंग जो थी वो एम्ब्रेस ऑफ नेचर से लौट चुकी थी, लेकिन जब वो मिडल रीम में पहुंचती है तो वहां पर कई सारे मॉन्स्टर्स और कई सारे कल्टिस्ट घात लगाए बैठे थे और इसी वजह से वो वहां से कभी भी वापस लौट कर नहीं आ पाई। और फिर तुम बने एक नए ड्रैगन किंग, क्योंकि तुम ही वो थे जो ड्रैगन किंग गॉड के लास्ट ट्रांसेंडेंट बचे थे। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एक बेहतरीन सेवियर। जो ड्रैगन गॉड किंग थे वो दूसरी दुनिया से आए थे और तुम्हारे ब्लैक बाल जो हैं ज़रूर उनसे ही तुम्हें मिले होंगे। और क्योंकि जो भी चीज़ पहले हुई उन सभी का यही मकसद था कि वो रिंग तुम्हें मिले, एक नए ड्रैगन किंग तुम बनो। फिर रसल उनसे कहता है कि तो फिर जो सेकंड जनरेशन के ड्रैगन्स थे तो वो भी चुने गए ट्रांसेंडेंट थे जिनके अंदर खून दौड़ रहा था ड्रैगन का, बिल्कुल मेरी तरह।
जिसमें ओफेला कहती है हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। जिसके बाद ओफेला उसे बताती है कि मेरी भी ब्लड लाइन को जो आगे ले जाएगी वो भी एक है, वो भी चुनी गई है। रसल उससे पूछता है कि तो फिर वो कौन है, मुझे बताइए। लेडी ओफेला जवाब देती कि उससे पहले ही उन्हें बहुत बुरे तरीके से खांसी होना स्टार्ट हो जाती है। उनके मुंह से काफी खून निकल रहा होता है खांसते हुए, जिसमें रसल उनसे पूछता है कि क्या आप ठीक तो हैं। जिसमें लेडी ओफेला जवाब देते हुए कहती है कि इस ओल्ड लेडी के पास अब बिल्कुल भी समय नहीं बचा। जिसके बाद लेडी ओफेला रसल को एक दरवाजे के पास ले जाती है और कहती है मैं मरने से पहले तुम्हें एक चीज़ है जो दिखाना चाहती हूँ। और फिर जैसे ही वो दरवाज़ा खुलता है रसल देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे सोने जेवरात पड़े थे, मतलब इतने सारे कि रसल की 7 पुश्तें इन पैसों से जी ले। फिर लेडी ओफेला कहती है कि ये वो सारी चीज़ें हैं जो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी भर जमा करी है, मैंने इन्हें बिल्कुल ही अच्छे तरीके से जमा करा है। और जैसे कि ड्रैगन्स तो काफ़ी इन सब चीज़ों के भूखे होते हैं, तो क्या तुम मेरी ये चीज़ एक्सेप्ट करोगे, मैं तुम्हें देना चाहती हूँ ये। जिसमें रसल उन्हें जवाब देते हुए कहता है आप सच तो कह रही है ना, मैं ये सच में रख सकता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ें हैं। फिर लेडी ओफेला उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है मेरा अंत अब बहुत नज़दीक आ चुका है, काश मैं तुम्हें और समय दे पाती, काश मैं तुम्हें और अच्छे से सर्व कर पाती। उम्मीद है वो बच्ची जो मेरी ब्लड लाइन रखती है वो तुम्हें अच्छे से सर्व करे। और ऐसा कहते हुए लेडी ओफेला हमेशा हमेशा के लिए चले जाती हैं। फिर इन सभी चीज़ों के बाद रसल की यहाँ पर मिशन स्क्रीन शो होती है जिस पर यह दिखा जाता है कि मिशन फ्रोजन नॉर्थ, फ्रोजन लैंड्स के डिस्टेंस में एक सबसे बड़ा शीशा ढूंढो जो कि 2 फुल मून्स के बीच की रोशनी में हो। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पर मुया लेटी हुई होती है कि उसके आसपास से एक अजीब सी रेत उड़ते हुए आती है। और अब जब वो मुंह खुला करके सो रही थी तो वो सारी रेत उसके मुंह के अंदर घुस जाती है, साथ ही साथ उसके कपड़ों के अंदर भी। ये देखते हुए वो हड़बड़ाते हुए उठती है और कहती है कि मेरे मुंह में मिट्टी चली गई, ज़रूर मैं सपने में कुछ टेस्टी खा रही होंगी इसीलिए ऐसा हुआ। और वहीं वो देखती है कि आसपास का जो कोहरा था, जो फॉग था, वो भी क्लियर हो जाता है। वहीं हम इस तरफ देखते हैं जहाँ पर असल इतने सारे सोने जेवरात देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक था। वहीं वो ये सब देखते हुए ये सोच रहा था कि ये सारा का सारा तो एंडीमैन के बजट से भी कई गुना ज़्यादा है। फिर तभी रसल की नज़र सामने पड़ती है जहाँ पर वो देखता है यहाँ पर कई सारे मैजिक स्क्रोल्स थे, खास तौर पर 7वें चक्र का और 8वें चक्र का भी मैजिक स्क्रोल था और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल 8 सर्कल मैजिक ही था, ब्लेज बर्न स्कूल्स हेल्स फायर। रसल उसे देखते हुए ये सोच रहा होता है कि मुझे तो लगा था ये सारी चीज़ें बहुत पहले ही मिट चुकी होंगी, लेकिन यहाँ पर तो ऐसी 2 हैं। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात तो ये है कि मुझे ये गिफ्ट के तौर पर मिला जो कि काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है मेरे लिए। फिर वहीं इसके बाद रसल वहाँ से बाहर आ जाता है। आते आते ये सोच रहा होता है कि मेरे को पूरा आधा दिन लग गया उसे अपने अंदर कलेक्ट करते हुए। वो तो अच्छा है कि मैं 7वें चक्र पे आ चुका हूँ, अगर मैं 7वें चक्र पे नहीं आया होता तो इतना सारा सामान अपने पावर्स के थ्रू स्टोर ही नहीं कर पाता। वहीं फिर तभी हम अचानक देखते हैं सामने से मुया निम जो कि रसल के ऊपर सीधा कूद जाती है काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ। और रसल ये देख काफ़ी ज़्यादा शॉक था। वो कहता है कि मुया निम आप यहाँ पर आखिर कैसे आ गई, जिसमें मुया उसे ये कहते हुए बताती है कि ज़्यादा कुछ नहीं, बस फॉग क्लियर हो गया था तो मुझे तुम्हारी स्मेल आ गई थी और मैं तुम्हें स्मेल करते करते यहाँ चली आई। फिर मुया रसल से पूछती है कि तो आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। रसल उसे ये बता रहा होता है कि मैं यहाँ पर रॉक ड्रैगन्स के पास आया था, लेकिन तभी वो देखता है वो जो रॉक ड्रैगन था वो पूरे तरीके से गायब हो जाता है। और ये देखते हुए रसल कहता है कि ये शायद इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरे तरीके से निभा ली थी। फिर उसके बाद रसल वहाँ पर अपना हाथ एक पत्थर पर रखता है और ये कहता है ओफेला निम मे योर रेस्ट इन पीस। जिसके बाद रसल मुया निम से पूछता है कि मुया निम क्या जब मैं यहाँ पर नहीं था, मतलब मैं अंदर गया था, तो बाहर कोई ऐसी चीज़ हुई थी जो कि काफ़ी अजीब लगी तुम्हें। जिसमें मुया उसे बताती है कि ज़्यादा कुछ नहीं, बस पता नहीं उड़ती हुई रेत मेरे मुंह के अंदर चले गई थी। और फिर रसल को इन सब से वो सारी बात समझ आ जाती है, यानी कि ओफेला निम की जो ड्रैगन ब्लड लाइन जो इनहेरिट पावर रखती थी वो ये थी, मतलब कि मुया निम ने उस रॉक ड्रैगन्स के पावर को अपने अंदर समा लिया है उस सैंड के थ्रू, बिल्कुल जैसा लेडी ईलो के साथ हुआ था। और वैसे ही तुम्हें भी अभी काफी समय लगेगा अपनी पावर को फुली अवेकन करने के लिए। वही मुया उस ओर देखते हुए रसल से काफी हड़बड़ाहट के साथ कह रही होती है कि रसल मुझे एक अजीब सी भयानक सी शक्ति महसूस हो रही है जो कि मुझे पहले भी हो चुकी थी, ये वही है, ये कोई ऐसा है जिसके सामने अगर मैंने अपनी सारी की सारी ताकत भी लगा दी तो भी मैं इससे नहीं जीत पाऊंगी। और वही हम सामने देखते हैं वो ड्रैगन इनकी ओर धीरे धीरे उड़कर आ रहा था और रसल उसे यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा शॉक था। वो उसे देखते हुए कहता है क्या तुम सच में एक ड्रैगन हो। फिर वो ड्रैगन भी सामने से रसल को देखकर कहता है हाँ, तुम अब काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो चुके हो जब हम लास्ट मिले थे उसके बजाय। और रसल उसे अपनी ओर आते हुए देख उसकी प्रेजेंस महसूस करते हुए सोच रहा होता है कि कुछ तो अजीब है, आखिर एक ड्रैगन में से मुझे उन कल्टिस्ट की जादुई शक्तियों की स्मेल कैसे आ रही है।
फिर वहीं अचानक से वो ड्रैगन रसल के काफ़ी ज़्यादा फेस के क्लोज आ जाता है और उससे कहता है, लेकिन अभी भी तुम थोड़ी बहुत चूक तो कर ही रहे हो। और ये देखकर मुया काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, जिसमें कि वो इस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, ये चिल्लाते हुए कि उस लड़के से दूर हो जा कमीने कहीं के। फिर वो ड्रैगन, मुझे तुमसे कोई भी मतलब नहीं है, ऐसा कहते हुए मुया निम को अपने एक हाथ से एक हाथ से बिना टच किए उससे बहुत दूर की ओर फेंक देता है। और फिर मुया निम इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, उसे कहती है, अच्छा तो तुम लड़ना चाहते हो, ठीक है मैं तुम्हें ख़त्म करके रख दूंगी, फिर चाहे मुझे उसके लिए अपना ज़िंदगी ही क्यों ना कुर्बान करना पड़े। वहीं फिर उधर से रसल मुयानिम को समझाता है कि नहीं ऐसा मत करो, रुक जाओ, ये यहाँ पर हमसे लड़ने नहीं आया, ना ही मुझे मारने। और साथ ही साथ वो पेपर को भी कहता है कि पेपर तुम भी रुक जाओ। फिर वो ड्रैगन रसल की ओर देखते हुए कहता है, ओह तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। फिर रसल उसे जवाब देते हुए बताता है कि अगर तुम्हें मुझे मारना होता तो जब हम पहली बार मिले थे तुम मुझे तभी मार देते, तो बताओ मुझे आखिर में तुम मुझसे क्या चाहते हो। फिर वो ड्रैगन रसल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि अगर तुम सच में एक सच्चे ड्रैगन मास्टर हो तो तुम कभी भी एक ड्रैगन को ऐसे अनाथ नहीं छोड़ना चाहोगे। तुम और ताकतवर बनो और सारे ड्रैगन्स को इकट्ठा कर पाओ, इतने ताकतवर बनो और मुझे उन लोगों से छुड़ाओ जिनसे मैं बंधा हुआ हूँ। और ये तुम्हारी ड्रैगन किंग की डेस्टिनी है, अब तुम्हें इस कदम पर आगे बढ़ते रहना होगा। मैं करप्टेड ड्रैगन जिलियन रजिस्टर, उम्मीद है तुमसे दोबारा मिलूंगा, तुम्हें ऐसा मेरे मास्टर के रूप में, यंग ड्रैगन किंग। और ऐसा कहते हुए वो ड्रैगन वहाँ से चले जाता है।